पॉलीमर क्या होता है और पॉलीमर को कैसे पढ़ते हैं, इसके लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। फॉर एग्जाम्पल CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हमारे पास इथीन है। इथीन के n नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स कंबाइन हो करके एक चेन बना लेते हैं। n का मतलब कम से कम 10,000 molecules combined together to form a chain CH2 n times। ये जो चेन है ये पॉलीथीन है और ये इथीन है। इथीन हमारे पास क्या हुई, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ पॉलीथीन यानी कि पॉलीथीन जो एक ग्रुप ऑफ चेन हमें मिली है उसकी सबसे छोटी यूनिट इथीन हुई। तो इस छोटी यूनिट को हम यहां मोनोमर बोलेंगे, मोनोमर। और जो बड़ी यूनिट है इसे हम बोलेंगे पॉलीमर। पॉलीमर क्या हुआ, मोनोमेरिक यूनिट जो कंबाइन होती हैं, जुड़ती हैं और चेन बना लेती हैं, वो पॉलीमर हुआ। और सिंपल सा एग्जांपल जो हमने लिया है यहां पर, पॉलीथीन इज ए सिंपल एग्जांपल ऑफ पॉलीमर। और मोनोमेरिक यूनिट क्या हुई, इथीन combined these together to form polythene। पॉलीथीन एक पॉलीमर है और इथीन एक क्लोथिस है जो हम यूज करते हैं, और सेलुलोज, पीवीसी पाइप, प्लास्टिक सब पॉलीमर के एग्जाम्पल हैं। तो यहाँ पॉलीमर में क्या होता है कि मोनोमेरिक यूनिट, जैसे छोटी छोटी यूनिट जैसे ए और ए इस तरीके से हमारे पास ये मॉलिक्यूल है और ये कंबाइन होकर के एक चेन बना लेते हैं, ऐसे करके ए ऐसे करके चेन बना लेते हैं। तो चेन जो बनी है ये आपका पॉलीमर है। और जो सबसे छोटी यूनिट, इस चेन की सबसे छोटी यूनिट, रिपीटिंग यूनिट जो इस पॉलीमर में बार बार रिपीट हो रही है, ए इस तरीके से रिपीट हो रही है, वो उसकी मोनोमर है। एक एग्जाम्पल लेके इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे पॉलीथीन, आपने सुना होगा पॉलीथीन का जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है वो ये है कि CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 n टाइम्स। यहां n का मतलब कम से कम 10,000 रिपीटिंग यूनिट, मोनोमर यूनिट है। अब ये जो पॉलीथीन बनी है ये कैसे बनी, जैसे हमारे पास इथीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये इथीन का फॉर्मूला है। इसके n मॉलिक्यूल्स ले लिया, n का मतलब 10,000, और ये कंबाइन हो गई और कंबाइन हो करके n टाइम्स तक कंबाइन हो गई और n टाइम्स तक कंबाइन होकर के एक चेन बना ली इसने, ये पॉलीथीन है। पॉलीथीन की जो मोनोमेरिक यूनिट क्या हो गई, इथीन। और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, पॉलीमराइजेशन प्रोसेस। अब क्वेश्चन ये आता है कि पॉलीमर क्या है, किस तरीके का पॉलीमर है। पॉलीमर हमारे पास दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं होमोपॉलीमर और एक होता है कोपॉलीमर। जो होमोपॉलीमर है, होमोपॉलीमर में क्या होता है, एक जैसी ही यूनिट रिपीट होती हैं, यानी कि मोनोमेरिक जैसे ए मोनोमेरिक यूनिट, वन टाइप ऑफ मोनोमेरिक यूनिट रिपीटेड अगेन एंड ओवर अगेन इज नोन एज द होमोपॉलीमर्स। इथीन की यूनिट बार बार पॉलीथीन में रिपीट हो रही है तो ये होमोपॉलीमर हुआ। तो ये
एक तरीके का होमोपोलीमर हुआ। अब ये जो क्लासिफिकेशन हमने किया है होमोपोलीमर, कोपोलीमर, ये रिपीटिंग यूनिट के बिहाफ पर हमें किया है। दूसरी बात हम बात करें कोपोलीमर की। जो कोपोलीमर में क्या होता है कि अलग अलग तरीके की यूनिट, जैसे ए और बी को आपस में, तो एक मोनोमेरिक यूनिट ये हो गई आपकी, और बी भी एक तरीके की मोनोमर हो गया। ये आपस में जुड़ते हैं और ए और बी इस तरीके का n टाइम्स तक एक पॉलीमर बनाते हैं, तो ये आपका कोपोलीमर हुआ। इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल अगर हम लें, कोपोलीमर में क्या होता है कि हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन और एडिपिक एसिड, ये आपका एडिपिक एसिड है, कंबाइन होते हैं। जैसे हेक्सा डाई मिथाइलिन डाइअमाइन में पीएच मॉलिक्यूल्स है, तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स जब इसका पॉलीमराइजेशन करेंगे तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स यहां से रिमूव हो जाएगा, इसी तरीके से अगले यूनिट से रिपीटेड हो जाएगा। तो हम क्या है, यहां पर आपके पास NHCH2 6 टाइम्स, NHCO CH2 4 टाइम्स, CO, फिर नेक्स्ट इस तरीके से। तो बेसिकली क्या होगा आपके पास, ये नाइलोन 6 क्योंकि इस मोनोमेरिक यूनिट में ये दोनों मोनोमेरिक यूनिट सेम नहीं है, ये अलग अलग हैं, इसलिए सेम ना होने की वजह से एक तरीके का कोपोलीमर हुआ। कोपोलीमर का जो एग्जांपल हमने नाइलोन 6 लिया है, इसमें हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन एक मोनोमेरिक यूनिट है, एडिपिक एसिड दूसरी मोनोमेरिक यूनिट है। जब हमने इसका पॉलीमराइजेशन किया तो हमें एक पॉलीमर मिला, और वो पॉलीमर हमारे पास नाइलोन 6 है। वर्ड नाइलोन 6 इसलिए यूज हुआ इसके अंदर क्योंकि हेक्सामिथाइलिन में भी 6 कार्बन है और एडिपिक एसिड में भी यहां पर आप देख रहे हैं 6 कार्बन है। तो 6 कार्बन का 2 बार रिपीट होने की वजह से यहाँ पर नाइलोन 6 वर्ड इस्तेमाल किया गया है, और ये एक तरीके का कोपोलीमर है। कोपोलीमर ये क्यों है, क्योंकि इसमें जो मोनोमेरिक यूनिट है वो अलग अलग यूज की गई हैं, जबकि पहले एग्जांपल में जो पॉलीथीन था उसमें मोनोमेरिक यूनिट एक ही तरीके की थी। जब सेम ओनली वन काइंड ऑफ मोनोमेरिक यूज करते हैं आप, तो वो एक होमोपोलीमर होता है, और 2 तरीके की या 3 तरीके की या 3 टाइप्स की या 4 टाइप की जो मोनोमेरिक यूनिट का आप यूज करते हैं वो एक तरीके का कोपोलीमर हुआ। जो आपने क्लासिफिकेशन पॉलीमर का किया है, ये क्लासिफिकेशन जो है पॉलीमर का जो बेसिकली क्लासिफिकेशन किया जाता है वो लगभग 5 टाइप से किया जाता है। तो पहला क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन सोर्स के बिना पर क्लासिफिकेशन जब पॉलीमर का करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर 3 टाइप के पॉलीमर हमें मिलते हैं। पहला हमारे पास नेचुरल पॉलीमर, जो पॉलीमर हमें नेचर से ऑब्टेन होता हो वो हमारे पास नेचुरल पॉलीमर होता है, और जो पॉलीमर हमें नेचर की चीजों को लेकर के हम खुद प्रिपेयर करते हो वो हमारे पास सेमी सिंथेटिक पॉलीमर हमारे पास होता है। और जो केवल ह्यूमन मेड होता है, जो ह्यूमन बनाते हैं, उन्हें आप सिंथेटिक पॉलीमर की कैटेगरी में रखते हैं।
तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन हमारे पास जो हमने जो किया है यहां पर वो किया है बेस्ड अपॉन सोर्स। सोर्स के भी यहां पर हमारे पास ये फर्स्ट टाइप का नेचुरल पॉलीमर, सेकंड सेमी सिंथेटिक और थर्ड आपके पास सिंथेटिक पॉलीमर हुआ। जो कॉटन अपने पास है वो कॉटन हमारे पास नेचुरल पॉलीमर का एक एग्जांपल है। और यहाँ पॉलिस्टर जितने भी होते हैं वो आपके पास में वो आपके पॉलिस्टर हुआ, टेरिलीन हुआ, ये सिंथेटिक पॉलीमर के एग्जांपल है। और जो सेमी सिंथेटिक है जैसे वल्कनाइजेशन और रबर, ये सेमी सिंथेटिक का एग्जांपल आता है। तो बेस्ड अपॉन द सोर्स द पॉलीमर कैन बी क्लासिफाइड इनटू बेसिकली 3 कैटेगरी। फर्स्ट नेचुरल, सेकंड सिंथेटिक, थर्ड सेमी सिंथेटिक ये पॉलीमर होते हैं। सेकेंड क्लासिफिकेशन है आपका वो बेस्ड अपॉन स्ट्रक्चर के यहाँ पर एक क्लासिफिकेशन आपका किया गया है। और स्ट्रक्चर के यहाँ पर जो पॉलीमर है अपने वो बेसिकली कितने तरीके के होते हैं, वो आपके पास होता है एक लीनियर पॉलीमर और जो सेकंड आपके पास होता है, जो सेकंड पॉलीमर आपके पास है वो है ब्रांच चेन पॉलीमर्स। और जो थर्ड आपके पास है वो आपके पास है क्रॉस लिंक चेन पॉलीमर्स। तो बेसिकली लीनियर पॉलीमर है, इसमें जैसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इस तरीके से लीनियर चेन के रूप में हमें मिलते हैं, तो लीनियर पॉलीमर होता है आपके पास। ब्रांच में क्या होता है, इस तरीके से एक साइड ब्रांच आपको निकल जाएगी, इस तरीके से एक लंबा पॉलीमर चेन होगी और उससे एक साइड चेन होगी। क्रॉस लिंक में क्या होता है, इस तरीके से वो साइड चेन आपस में कंबाइन हो जाएंगी और जस्ट लाइक एक नेट बना लेंगी, तो वो आपके पास में क्या होगा, क्रॉस लिंक चेन पॉलीमर्स। इसका जो एग्जांपल हो सकता है आपका पीवीसी, इसका एग्जांपल हो सकता है, इसका ग्लाइकोजन हो सकता है, ग्लाइकोजन। और इसका एग्जांपल आपके पास हो सकता है मेलेमाइन फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर। थर्ड क्लासिफिकेशन